उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखिए, आज का नया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, विभाजकों या भाजकों की संख्या ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, कितनी संख्या होती है, फिर सम कितने होंगे, फिर विषम कितने होंगे, फिर सम का योग कितना होगा और विषम का योग कितना होगा, या पूरी संख्याओं का योग कितना होगा। तो हम क्रमशः बारी बारी से इस पे ध्यान देंगे और बारी बारी से देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये समझिए, सबसे पहले कि यह दिया गया है कि 12 के कुल कितने भाजक होंगे। तो ये छोटी संख्या है, हम लोग क्या करते हैं कि 1 की भाग जाएगी, 2 की जाएगी, 3 की जाएगी, 4 की जाएगी, 6 की जाएगी और स्वयं 12 की भी भाग जाएगी। 1 और स्वयं तो किसी भी संख्या के भाजक होते हैं, और ज्यादा क्या हुए 4, यानी 4 2 6, विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, यानी 12 में कुल 6 संख्याओं की भाग जाएगी। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे दे दें कि यह बताइए 180 के कुल कितने भाजक होंगे, 180 के कुल कितने भाजक होंगे, तो हम क्या करेंगे, अब तो यहाँ हमारे लिए प्रक्रिया थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हम कितना सर्च मारेंगे कि 1 की भाग जाए, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, इस तरह तो हम खोजते रहेंगे। तो इसके लिए कोई एक रूल होना चाहिए जिससे कि हम आसानी से निकाल सकें। तुरंत इसको क्या करिए कि न्यूनतम संख्याओं से डिवाइड करना शुरू करिए। 2 से भाग दिए क्या आया 90, फिर 2 से भाग दिए क्या आया 45, फिर 3 से भाग दिए 15, फिर 3 से भाग दिए 5, फिर 5 से भाग दिए 1, यानी भाग देते समय अंत में 1 आना चाहिए। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे, 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 1, यानी 2 2 बार आया, 3 2 बार आया और 5 1 बार आया। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है कि भाजकों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करिएगा, जो एक घात होगा, घात में 1 प्लस कर दीजिएगा, घात में 1 प्लस कर दीजिए, सबके घात में 1 प्लस कर दीजिए, यानी 3, और यहाँ पे क्या होगा 3 और यहाँ पे 2, इनके पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो आएगा वही इनके विभाजकों की टोटल संख्या हो जाएगी। यानी 180 में कुल कितनी संख्याओं की भाग जाएगी, 18 की भाग जाएगी। अब यहाँ पे प्रश्न है कि एक हम लोग क्यों प्लस किए। जैसे देखिए a पावर 3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 0, a पावर 1, a पावर 2, a पावर 3, यानी इसमें a पावर 0 का मतलब 1 की भी भाग जाएगी, a की जाएगी, a स्क्वायर की भी जाएगी और a क्यूब की जाएगी। लेकिन हम गणना में कितने ही देखते हैं, यानी 3 ही है। a पावर 0 यानी सबका मल्टीपल 1 होता है, 1 छुपा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 1 को प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो ये चीजें हो गई, 18 हो गया। अब इसके लिए भी प्रूफ होना चाहिए 12 में अगर हम 2 से भाग दें क्या होगा 6, फिर 2 से भाग दे 3 से भाग दे, यानी कई बार 2 आया, 2 बार आया जो है, ठीक है। और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, यानी पावर 1। यहाँ पे क्या करेंगे +1, यहाँ भी +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 करेंगे 2, यानी 3 गुना 6। आप देखिए विभाजकों की संख्या 6 थी कि नहीं थी, यानी इस हिसाब से हमारा यह रूल क्या है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए जैसे इसी पे और आगे चलते हैं। अगर आपका आ गया जो है क्वेश्चन आगे कि 540 में विभाजकों की संख्या कितनी होगी, 540 में विभाजकों की संख्या कितनी होगी। तुरंत हम 2 से भाग देंगे 270, फिर 2 से भाग देंगे 135, फिर उसके बाद 3 से भाग देंगे 4 और 5 45, फिर 3 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे। अब इसे उसी रूप में लिखेंगे, क्या होगा 2 पावर 2, यहाँ पे 3 पावर 3 और यहाँ पे 5 पावर 1। अब सबके घात में 1 प्लस कर देंगे, 2 1 3, यहाँ पे 3 1 4, 1 1 2, यानी 4 12 गुना 24, यानी कुल विभाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 24, यानी 540 में कुल 24 संख्याओं से भाग जाएगी। एक आप लोग स्वयं करिएगा, 10,500 में
कुल विभाजकों की संख्या कितनी होगी, इसको लगाइएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा 48 होगा। आप लोग अपने से करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यह आता है एक इसी टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि 640 में क्वेश्चन होता है कि 640 में एक और स्वयं को छोड़कर कितने भाजक होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि एक और स्वयं को छोड़कर बोला है, तो 640 में न्यूनतम संख्या से भाग दीजिए, यानी 2 से। क्या हो जाएगा आपका 320, फिर 2 से भाग दिए 160, फिर 2 से भाग दिए 80, फिर 2 से भाग दिए 40, फिर 2 से भाग दिए 20, फिर 2 से भाग दिए आपका जो है 10, फिर उसके बाद 2 से भाग दिए 5, फिर 5 से भाग दिए, यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसे 2 पावर 7 लिखेंगे और गुणे 5, पावर क्या हो जाएगा 7 + 1 इंटू 5 पावर 1 है तो 1 + 1, यानी 7 1 8, 8 ना 16। 16 तो टोटल विभाजकों की संख्या किसकी होगी, टोटल विभाजकों की संख्या 16 है। लेकिन कहा एक और स्वयं को छोड़कर, यानी एक और आपका 640 को हटाने की बात कहा है, तो 16 में से 2 चला जाएगा, यानी क्या आ जाएंगे 14, यानी टोटल 640 में एक और स्वयं को छोड़कर कुल विभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आपकी 14 होगी जो है। देखिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है, 24 के सभी सम विभाजकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर 24 है तो पहले हम 24 को देख लेते हैं, छोटी संख्या है, किससे किससे भाग जाएगी, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी कितनी संख्याओं में भाग जाएगी, 1 2 3 4 6 8 12 और 24 संख्याओं से भाग जाएगी। तो कुल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं से 24 में भाग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सम विभाजकों की संख्या क्या होगी, तो सम क्या होंगे, 2 4 6 8 12 और 24, यानी 1 2 3 4 5 6, कितने विभाजक होंगे, सम 6 विभाजक होंगे। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी हो गई आपके सामने, कुछ बड़ी आ गई, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 24 को जैसे हम लोग पीछे पढ़े हैं वैसे ही न्यूनतम रूप में तोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे, यानी 2 पावर 3 गुणे क्या हो जाएगा 3 पावर 1, जानते हैं 2 पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो यही 24 प्राप्त होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे सम पूछा है, सम विभाजकों की संख्या, तो यह सम संख्या है, इसके पावर जैसे इटी जो ऐसे ही उतार दीजिए। अब जो विषम है, विषम 3 है, 3 के पावर 1 है, इस विषम में 1 प्लस कर दीजिए, यानी 3 दूना 6। देखिए सम विभाजकों की संख्या है यहाँ पे क्या होगी आपकी 6 आ गई। तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को, आप सीधे भाग दीजिए, जो सम हो उसके पावर वैसे ही लिख दीजिए, जो विषम हो उसके पावर जो है आप जो है 1 प्लस कर दीजिए और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, पूछ दिया गया 70 के सम विभाजकों की संख्या क्या होगी, 70 के सम विभाजकों की संख्या क्या होगी। तो 70 को न्यूनतम रूप में तोड़िए, 2 से भाग दीजिए आपका 35, फिर 5 से भाग दीजिए 7, 7 से भाग दीजिए, यानी 2 पावर 1 गुणे 5 पावर 1 गुणे 7 पावर 1। अब आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें सम क्या है 2 है, यानी 1 ही लिखेंगे, और उसके बाद विषम 5 है, 5 पावर 1 है तो 1 प्लस कर देंगे विषम वाले में, ऐसे ही 7 पावर 1 है तो 1 प्लस कर देंगे, यानी 2 दूना 4, यानी इसमें कुल सम विभाजकों की संख्या पूछा गया तो कितना होगा, तो कुल कितना हो जाएगा आपका 4। और देखिए इसी समय आपको बता देते हैं, इसी में अब अगर पूछ दिया गया आपका कि 40 के विषम गुणनखंडों की, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, संख्या कितनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो देखिए 40 को अगर न्यूनतम रूप में आपको तोड़ना है तो सबसे पहले छोटी से क्लियर कर लीजिए, 1 2 4, उसके बाद 5, फिर 8, फिर उसके बाद 10, फिर 20, फिर 40,
यानी इतनी संख्याओं की भाग जो है आपकी 40 में जाएगी। लेकिन आपसे विषम पूछा है, विषम 1 है, 5 है, यानी विषम विभाजकों की संख्या क्या है? 2 है। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी हो जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे 40 है वैसे ही भाग देंगे। 2 से भाग दिए 20, 2 से भाग दिए 10, 2 से भाग दिए 5, 5 से भाग दिए 1। 2 पावर 3 गुणे 5 पावर 1, यह हो गया इनका जो है विस्तारित भाग में। अब यहाँ पे क्या सम क्या है? सम पावर कितना है? 3। तो क्या करेंगे? जो सम रहे उसको 1 लिख दीजिए, ठीक है। और गुणे जो विषम हो उसके पावर जितना हो उसमें 1 क्या करिए? प्लस कर दीजिए, यानी 1 1 2 गुणा कर दीजिए, क्या हो गया? 2। देख लीजिए आपका यहाँ विषम विभाजकों की संख्या कितनी प्राप्त हो गई? 2 प्राप्त हो गई। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। जो देखिए अगला क्वेश्चन है 180 के सभी सम और विषम विभाजकों की संख्या क्या? अभी तक हम लोग अलग अलग पढ़े थे, तो अब क्या सभी सम और विषम विभाजकों की संख्या क्या? तो 180 को न्यूनतम रूप में तोड़िए। 2 से भाग दीजिए 90, 2 से भाग दिए 45, फिर 3 से भाग देंगे 15, फिर 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे, यानी 2 पावर 2 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 1। आपका यह हो गया। अब इसमें पूछा सभी, यानी सभी विभाजकों की संख्या क्या होगी? तो बताए सबके पावर 1 प्लस कर दीजिए। 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर दिए। 3 त्रिके 9 दूना 18, यानी सभी विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? 18। अब पूछा गया सम का कैसे होगा जो है, तो सम विभाजकों की संख्या क्या होगी? तो सम जैसे है वैसे लिखिए, यानी 2। विषम क्या है? 2 प्लस 1, और यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा आपका? 2 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 12। देखिए सम अगर पूछेगा तो सम के घात पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। विषम में क्या होगा? 1 प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो। अब चाहे तो विषम विभाजकों की संख्या अगर पूछा है तो आप इसमें से इसको घटा के भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नहीं। 2 पावर 2 है सम, सम को क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, ठीक है। और जो जैसे है इसमें 1 प्लस करते हैं, 1 प्लस कर देंगे, यानी 1 प्लस 1, 2 1 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ पे विषम विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी जो है। तो 12 6 18, यानी टोटल विभाजकों की संख्या हो गई। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और देख लेते हैं, जैसे छोटा सा 240 में पूछा गया कि यह बताइए सम विषम और सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? 2 से भाग दिए 120, 2 से भाग दिए 60, 2 से भाग दिए 30, 2 से भाग दिए 15, 3 से भाग दिए 5, 5 से भाग दिए, यानी 2 पावर 1 2 3 4 इंटू 3 पावर 1 गुणे 5 पावर 1 हो गया जो है आपका। तो क्या होगा? यहाँ पे सभी पूछा गया, अगर सभी पूछा गया तो 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी 5 गुना 10 गुना 20, यानी टोटल विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? 20। अगर पूछा गया सम विभाजकों की संख्या क्या है, तो सम पावर क्या है? 4, और विषम पावर क्या है? 1 है, तो 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 1 जोड़ देंगे जो 2 हो जाएगा। 4 गुना 8, 8 गुना 16, यानी सम विभाजकों की संख्या 16 हो गई। पूछा गया विषम विभाजकों की संख्या, तो जो सम हो उसको 1 लिखिए, इसके पावर 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 जोड़ देंगे, यहाँ भी 1 प्लस 1 जोड़ देंगे 2, यानी 4 हो जाएगा। देखिए टोटल कितने हो गए आपके? 20 हो गए, और यहाँ 20 दिया हुआ था। तो चाहे सम पूछे चाहे विषम पूछे, सब आपके लिए आसान हो जाएगा। जो देखिए अब आप लोगों के सामने उसी पे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह बनेगा कि ये विभाजक तो आप लोग ने ज्ञात करना सीखे। अब इन विभाजकों का योग, सम का योग, विषम का योग या सभी विभाजकों का योग पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन बना 24 के सभी विभाजकों का, 24 के सभी विभाजकों का योग, या फिर पूछेगा सम विभाजकों का योग, विभाजकों का योग, या फिर पूछेगा विषम विभाजकों का योग। तो आइए इस पे हम लोग देखते हैं, पहले ध्यान देते हैं कि सबसे पहले 24 है।
24 के अगर विभाजकों को देखें तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यानी यही होंगे जिनमें कि 24 में भाग जाएगी जो है इन सभी से। तो जोड़ते हैं 1 3 3 3 6 4 10 6 12 8 20 12 32 32 24 56, यानी सभी विभाजकों का योग क्या हो जाएगा जो है 56। लेकिन अगर पूछा गया कि सम विभाजकों का योग क्या होगा तो 2 4 6 6 12 8 20 12 32 32, ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 6 12 12 8 20 20 12 32 32 और 24, ठीक है, 32 और 24 आपका 56 हो जाएंगे। तो यहाँ पे गलत हुआ होगा, यानी 3 3 6 4 10 6 16 24 12 36 और 60, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 60 हो जाएंगे। यहाँ पे 56 हो गया किसका आपका सम का। अब विषम को देखते हैं, विषम कौन कौन सी संख्या 1 और 3, यानी विषम का योग क्या होगा आपका 4, तभी न विषम और सम को जोड़ेंगे तो सभी का योग क्या हो जाएगा 7। लेकिन ये तो छोटी संख्या है, अगर बड़ी संख्या इसी पे आ जाए, अगर बड़ी हो जाए तो फिर क्या करेंगे, तो हमारे लिए दिक्कत होगी। उसके लिए देखिए प्रॉपर नियम यूज करिए, 2 से भाग दीजिए 12, 2 से भाग दिए 6, 2 से भाग दिए 3, 3 से भाग दिए, यानी 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 1, यह आ गया। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर पूछा गया सभी विभाजकों का योग, सभी विभाजकों का योग अगर पूछ दिया गया तो इस दौरान देखिए 2 पावर 3 है, अगर इसको प्रसार करेंगे तो 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। क्यों? क्योंकि एक सभी का फैक्टर होता है, एक की भाग सब में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 हो गए आपके, और यहाँ हो जाएंगे आपके 1 प्लस 3, यानी 8 4 12 2 14 15 15 चौको 60, यानी सभी विभाजकों का योग टोटल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब अगर पूछा गया सम विभाजकों की संख्या क्या होगी, सम विभाजकों का योग जो है, सम विभाजकों का योग क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है 2 पावर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 नहीं लेंगे, यानी 2 पावर 2 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3, यानी एक जो है एक की भाग जाएगी, लेकिन एक क्या है आपका विषम है, सम को लेंगे यहाँ पे इनटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, क्योंकि 3 लिखेंगे तो विषम होगा, 1 प्लस कर देंगे तो सम हो जाएगा, यानी 2 4 6 14 इनटू यहाँ पे 3 है 4 14 चौको 56, यानी सम विभाजकों का योग क्या हो गया आपका 56 आ गया। अब चाहे तो घटा के भी लिख सकते हैं या फिर विषम भी निकाल लिया जाए। विषम विभाजकों की संख्या, विषम विभाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान दीजिए, सम जो है 2 पावर 3 था, लेकिन इसको क्या मान लीजिए 2 पावर 0, या फिर इसी को हम 1 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो 2 पावर 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं, तो हम 1 ही डायरेक्ट लिख देते हैं इनटू यहाँ पे जैसे है 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, ठीक है, यानी यहाँ पे 1 गुणे 4 बराबर क्या हो जाएंगे 4। तो ये चीजें यहाँ पे देखिए कॉमन रहती है, ये चीजें जो विषम की चीजें होती हैं वो सब में वही चलती हैं, चाहे कुल विभाजकों की संख्या निकालना योग निकालना हो, चाहे सम विभाजकों का योग निकालना है, चाहे विषम विभाजकों का योग निकालना है, तो सब जगह यही प्रक्रिया आपका इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, आप लोग लगाइएगा। जो देखिए ये हो गया आप लोगों का। और इसी पे क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं 100 के सभी गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग आप लोग ज्ञात करिएगा, और जो आएगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा जो है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग जो है आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकें, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के सामने रोज नए नए वीडियो लेकर उपस्थित हों। धन्यवाद।